अब हमें पता चल गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमसे क्या चाहता है। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, आयजा। तो समझ आ रहा है, रिलेटेड पार्टी इस दुनिया में पहले नंबर पे नहीं आया है, पहले नंबर पे इस दुनिया पे क्या आया है, जल्दी जल्दी, IAS 24। और चूंकि वो आ गया तो उसको काउंटर करने के लिए स्टैंडर्ड ने कौन सा स्टैंडर्ड शुरू करा, आइजा 550 रिलेटेड पार्टी। आइजा 550 का, दोस्त नोट नहीं करना, अब इधर आ जाए। आइजा 550 का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या आपने सोचना है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आइजा 550 आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, जोर से बोलो। क्या ये सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल्स बनाए, क्या वो IAS, थोड़ा सा और अच्छा बोल सकते हो, जल्दी जल्दी थोड़ा सा और अच्छा बोल दो, लिखा हुआ है सब। मैनेजमेंट ने क्या रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड, जबरदस्त। तो इसके लिए एज एन ऑडिटर मुझे क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स, तो ये तो परफॉर्मेंस की बात चल रही है, क्या इस दुनिया में पहले परफॉर्मेंस आया है पहले, तो इसका मतलब है प्लानिंग फेज में क्या काम करता था, मैं रिस्क को, प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड के दो ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करें, और जहां आप रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस कर लेंगे, उसके बाद उस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, ताकि आइजा 200 के हिसाब से आपको रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन हो जाए। ये स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर, मैंने आपसे वही कहा था, आप लोग खुद बातें कर रहे होंगे। स्टैंडर्ड स्टार्ट नहीं किया, लेकिन स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर पता चल गया कि एक प्लानिंग फेज होगा, एक परफॉर्मेंस। मैं आपसे तभी कह रहा था, मैं पहली क्लास में अगर आपको आइजा 550 पढ़ाता तो ये पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती, सही है। और इसके अंदर तीसरी चीज भी है, अगर मैनेजमेंट आरपी की ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज नहीं करती, अगर आरपी की ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करती, मेरी ओपिनियन में क्या इंपैक्ट आएगा, हाँ जी, आरपी की ट्रांजैक्शन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने हुए, नहीं सर, ये मिस स्टेटमेंट है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट आरपी की ट्रांजैक्शन ही डिस्क्लोज नहीं कर रही, मैनेजमेंट ये वाली ट्रांजैक्शन ही डिस्क्लोज नहीं कर रही। IAS 24 कहता है ये ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट फाइनेंशियल्स में इसको डिस्क्लोज, FSR नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो, तीन ही चीजें प्यारे बच्चों, पूरा ऑडिट इसमें कवर्ड होता है। हर स्टैंडर्ड के अंदर यही तीन चीजें, और जब स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर पता होगा, पहले प्लानिंग करनी है तो कुछ प्रोसीजर्स करना है, फिर परफॉर्मेंस करने हैं, कुछ प्रोसीजर्स करना है, और फिर उसके बाद कुछ गलती आइडेंटिफाई हो गई तो या तो क्वालिफाइड है, या एडवर्स है, या डिस्क्लेमर है। तीन चीजें क्लियर हो गया प्यारे बच्चे। मैनेजमेंट आपको आरपी का डेटा ही नहीं देती, स्कोप आरपी आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया आरपी, लेकिन मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे जी, मिस स्टेटमेंट। तो यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगले 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बना रहा हूं। आपने नोट नहीं करना है, आपने उस डायग्राम को बड़ा गौर से देखना। फिर डायग्राम बनाने के बाद कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे उसमें, हमने उन वर्ड्स को थोड़ा सा समझना है। दूसरा काम ये करना। फिर तीसरा काम, हमने उस जितना भी कुछ लिखा है उन सबको हमने लिंक करना है और उसकी लॉजिक समझनी है, सही है। उसके बाद जाके फिर हमने पास्ट पेपर सामने रखने हैं, कैफ के, सीफैप के, और फिर उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। कि यहां तक बात समझ आती है। पहले मैं आपके साथ क्या काम करने जा रहा हूं, अगले 15 मिनट मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। क्लियर है सर? और डायग्राम बनाते हुए आप लोग, खुदा का वास्ता है, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। आपके जितने भी सवाल होंगे ना सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि सर कैसे पढ़ना है, अब से कैसे तैयारी करें, मैंने पिछले 1.5-2 हफ्ते आपको पढ़ाई करने का नहीं बोला। ऐसा ही है, मैंने आपसे कहा कोई हैंड आउट आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको अभी तक हैंड आउट रीड नहीं कराया। कोई आइजा 200 ऐसा नहीं कि आइजा 200 के टॉपिकल पास्ट पेपर्स कहीं से मिल गया तो आप बैठ के सारे सवाल देख रहे हैं। आपने कोई सवाल नहीं देखना, बिकॉज आइजा 200 हमने कंप्लीट नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिट का एक होता है कि जो बातें आज हम कर रहे हैं ये बातें हमको समझ में आए। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा सुनिएगा,
आइजा 550। स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? स्टैंडर्ड आपसे कहता है ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक ही बार सुन लीजिएगा, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। रिलेशन दोनों वहां पे लिखे हुए, सही है, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। नोट किसी ने नहीं करना है, सबने सुनना है, नोट प्लीज ना करें, यहां देख लें, सही है। अच्छा, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। स्टैंडर्ड आपसे कहता है पहली आपकी जिम्मेदारी है, आपने रिलेटेड पार्टी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो एक काम करता हूं, मैं इंक्वायरी करता हूं। किससे इंक्वायरी करता हूं? मैनेजमेंट से। मैं किससे इंक्वायरी करता हूं? मैनेजमेंट से। और मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी करता हूं? मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता हूं, मुझे एक बात बताएं, आपके रिलेटेड पार्टी के नाम क्या है? दूसरा खुद ही बता दो। उनके साथ, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है और उनके साथ आपने क्या ट्रांजैक्शंस करी है। डन हो गया प्यारे बच्चों, 3 मैंने इंक्वायरी करी मैनेजमेंट से, नेम, रिलेशनशिप एंड। मैनेजमेंट ने कहा मेरी रिलेटेड पार्टी का नाम है कंपनी बी, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है, ये मेरी सब्सिडरी है, और इसके साथ मैंने क्या ट्रांजैक्शन करी है, सेल्स। एक रिलेटेड पार्टी मेरी कंपनी सी है, ये मेरी क्या है प्यारे बच्चों, एसोसिएट है, इसके साथ मैंने क्या ट्रांजैक्शन करी है, परचेज। ये मैनेजमेंट ने आपको बता दिया। डन हो गया। रेड टी शर्ट बिल्कुल एक्टिव मेरे भाई, सही है। अच्छा जी, फिर आपने मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करी। आपने मैनेजमेंट से, मैं कुछ भी आपको समझा नहीं रहा, मैं 15 मिनट आपके मांग रहा हूं ताकि मैं एक डायग्राम बना दूं, फिर हम खेलते रहेंगे इससे। नोट किसी ने नहीं करना। फिर मैंने क्या करा, मैंने मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करी, और इस बार इंक्वायरी क्या करी, इस बार इंक्वायरी करी रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स। और मैंने क्या इंक्वायरी करी, मैंने कहा आप मुझे बताएं आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड। आपके पास क्या कंट्रोल्स हैं कि आप रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको आप आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, अकाउंट फॉर भी कर लेते हैं एंड डिस्क्लोज भी कर लेते हैं। उसके अलावा रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कौन ऑथराइज करता है और कौन अप्रूव करता है। और तीसरा वर्ड रेड से लिख रहा हूं, अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, प्रिसाइज लिख रहा हूं, ONCOB, आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उनको कौन ऑथराइज करता है और उनको कौन अप्रूव करता है। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इस पूरी डायग्राम में आपको शायद ये एक वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, बाकी सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको मार्क किया हुआ है, एक एक वर्ड वापस से पढ़ेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है जहां आपने रिलेटेड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, क्या ऑब्टेन कर ली, तो अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं और उसकी असेसमेंट। इसलिए कहते हैं जहां आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, आ जाए कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करें, आ जाए कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करें। बट इसे कहते हैं उससे पहले आप एक काम करें, ये जो अंडरस्टैंडिंग आपने इतनी इन्वॉल्व ऑब्टेन करी है ना, ये सारे नाम, रिलेशन, ट्रांजैक्शन, ये एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करते हैं। क्या मतलब इसका, एंगेजमेंट टीम क्या होती, जो बंदे ऑडिट कर रहे हैं उनको ये सारे रिलेटेड पार्टी के नाम, रिलेशनशिप क्या करते हैं, कम्युनिकेट, ताकि अगर कोई बंदा पीपी का ऑडिट कर रहा है, कोई सेल्स का ऑडिट कर रहा है, कोई रिसीवेबल का ऑडिट कर रहा है, और अगर उसको ट्रांजैक्शन में कंपनी बी और कंपनी सी दिख जाए तो वो ये चेक कर ले कि ये तो किसके साथ ट्रांजैक्शन हुई है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है। तो एंगेजमेंट टीम को आप नाम कम्युनिकेट कर